वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 1,09,340 लाभार्थियों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण। प्रदेश के गरीब परिवारों और जरूरतमंद को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत प्रदेश भर के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट से लाभान्वित किया जा रहा है। फूड पैकेट लेने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। जिले में अगस्त माह के 2,51,811 पंजीकृत लाभार्थियों में से 1,09,340 को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण किया गया है। गहलोत ने छेड़ी नई बहस, कहा सपने देखो और साकार करो, सियासत गरमाई। सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी साल में मिशन 2023 के बीच राजस्थान मिशन 2030 का आगाज किया है। अगले 7 सालों में राजस्थान को देश का विकसित राज्य बनाने की दिशा में गहलोत ने कदम बढ़ाए हैं। अगले 2 महीने चुनावी शोर के बीच सरकार जनता से मिशन 2030 के लिए रायशुमारी करेगी, घर घर दस्तक देगी। गहलोत के इस कदम से कई लोग चौंक रहे हैं। गहलोत ने प्रदेश की जनता को सपने देखो और साकार करो का नारा दिया है। गहलोत ने कहा कि अगले 7 साल के लिए टाइम बाउंड वर्क प्लान बनाएंगे, हर वर्ग तक पहुंचेंगे, सबके सुझाव लेंगे। गहलोत ने फिर दोहराया, सूबे में रात 12 बजे बाद नहीं चलेंगे नाइट क्लब। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया है कि सूबे में रात 12 बजे के बाद नाइट क्लब नहीं चलेंगे। वहीं लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की अब खैर नहीं है। मंचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मंचलों की फोटोज हिस्ट्री शीटर्स की तरह थानों में लगाई जाएगी। वहीं उनके खिलाफ अन्य कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। गहलोत के बयान ने बढ़ाए बुजुर्ग नेताओं की टेंशन। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों पर ही दाव लगाएगी, टिकट बंटवारे में उम्र की सीमा आड़े नहीं आएगी। सीएम गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान के कई बुजुर्ग नेता परेशान हैं। गहलोत के बयान से उनके अपने बेटों को चुनाव मैदान में उतारने के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। नेता पुत्रों की लॉन्चिंग भी खटाई में पड़ सकती है। सीएम गहलोत के इस बयान के बाद कांग्रेस की राजनीति में खलबली मची हुई है, तो वहीं कई युवा नेताओं के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस के मिशन 2030 अभियान को लेकर तैयारी तेज। राजस्थान उद्योग भवन में राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभाग एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले परामर्श शिविर की तैयारियों को लेकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त ओम कसेरा ने निर्देश दिए। संभाग एवं जिला स्तर पर परामर्श शिविरों का आयोजन 23 अगस्त से 12 सितंबर तक किया जाएगा। सचिन पायलट ने बताया, कहां से लड़ेंगे चुनाव, रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सचिन पायलट ने एक बार फिर टोंक से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कांग्रेस को चुनाव में विजय दिलवाना है। सचिन पायलट ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर कहा कि पार्टी ने पहले भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैंने निभाया है। भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। अशोक गहलोत अपने बेटे की हार से हताश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत पिछले लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को मिली हार से हताश है। इसी वजह से वो उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं। 900 करोड़ के कथित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में न तो उनकी और न ही उनके किसी परिवार की संलिप्तता थी। सीएम के लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। राजस्थान को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे जल्द राजस्थान के लोगों को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल रेलवे ने राजस्थान के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मतलब कि अब राजस्थान को अपनी चौथी वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि यह नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चल सकती है। हालांकि यह ट्रेन कब से शुरू होगी इस तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले इसका लोकार्पण हो सकता है। सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने के बाद टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने चुनाव को लेकर दिया बड़ा संकेत। सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल टोंक दौरे पर रहे, जहां जगह जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान टोंक में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पायलट ने शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के केंद्र के नेता बार बार राजस्थान आकर राजस्थान के भाजपा संगठन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाग नहीं पा रहे।
भाजपा केंद्र में सरकार में फेल है और राजस्थान में विपक्ष में विफल हो गई है। तो वहीं नई जिम्मेदारी मिलने पर पायलट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मेरे लिए कार्य समिति में जो भी जिम्मेदारी दी है उसको मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं। हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, गहलोत का मिशन 2030 धुंधला। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जोर शोर से चुनावी गोटियां बिछाने में जुटी है। इस बीच गहलोत सरकार राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 पर विशेष जोर दे रही है। बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के इस मिशन को धुंधला बताया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम गहलोत का दृष्टिकोण धुंधला है। राजस्थान की जनता खराब कानून व्यवस्था से त्रस्त है। बोले केंद्रीय मंत्री, सीएम गहलोत ने बहनों से धोखा दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान की सत्ता पर बैठी धोखेबाज सरकार को बेनकाब करने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। राज्य में माताओं बहनों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। राजस्थान रेप का कैपिटल बन चुका है। यहाँ हर दिन लगभग 17 रेप हो रहे हैं। राजस्थान में 50,000 पदों पर आ गई बम्पर भर्ती। 29 अगस्त से पहले करें अप्लाई। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए गहलोत सरकार के शांति और अहिंसा विभाग ने बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार इस विभाग के माध्यम से करीब 50,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। लेकिन सबसे काम की बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 29 अगस्त के पहले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। भर्ती संबंधित जानकारी के लिए कैंडिडेट्स राजस्थान सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। वसुंधरा राजे समेत इन 4 नेताओं को आलाकमान ने राजस्थान में दी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछनी शुरू हो गई है और इस सियासी चौसर में बीजेपी चारों दिशाओं से यात्रा निकालेगी। भाजपा की इस यात्रा का आगाज 2 सितंबर से होगा और समापन 25 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा की पहली यात्रा का आगाज 2 सितंबर को होगा, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सवाई माधोपुर के 3 नेत्र गणेश मंदिर से इस यात्रा को रवाना किया जाएगा और इस यात्रा का नेतृत्व राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। राजस्थान को मिला 5वां टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने धौलपुर करौली में राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य बाघों के लिए समर्पित देश का 53वां रिजर्व बन गया है। इस साल फरवरी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने इसकी मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने राजस्थान में कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने की भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के इन जिलों में जमकर बरसे मेघ, आज से बदलेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम के असर से तीसरे दिन मंगलवार को अलवर भरतपुर में बरसात हुई। भरतपुर में दोपहर को झमाझम बारिश के बाद दिन भर उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जिले में सबसे अधिक बारिश उज्जैन में 49 मिलीमीटर दर्ज हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार आज बुधवार से सिस्टम का असर खत्म हो जाएगा। मौसम एक बार फिर से शुष्क हो जाएगा और अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहने के ही आसार हैं। तापमान में भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।